हे हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग अब सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी में भी क्या होता है ना कि कुछ ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है और कहीं पे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, समझे। तो जो एक्सटर्नल स्केलेटन्स वगैरह में, तो जब ओपन ब्लड रहेगा तो क्या होगा, उसमें कोई पैप की जरूरत नहीं पड़ता है, नो प्रेशर, ऐसा ही फ्लो होता है। क्लोज सर्कुलेटरी होता है तो उसमें ब्लड मतलब जो होता है जैसे हुमैन वगैरह, बोफाइलो वगैरह, तो उसमें एक आर्टरी एक वेंस के थ्रू होता है ना, वही पैप बोल रहा है। और मिक्स ब्लड सिस्टम में दोनों तरफ से होता है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज वाला जो आपका होता है उसमें आर्टरी में क्या होता है, कोई भी वाल्व नहीं होता, लेकिन वेन वाला में वाल्व होता है, समझे। इस तरह से होता है, यानी एक बार उधर चला गया तो फिर इधर नहीं आएगा, दिस टाइप में। तो एक वाल्व होता है, वाल्व के थ्रू गाइडेड हो रहा होता है, इसमें प्योर ब्लड को कैरी करता है और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो ये होता है, आगे आएगा सब बताएंगे। हार्ट से बॉडी में जाता है, आर्टरी का हार्ट से आता है, उसके बाद पूरा बॉडी में फैल जाता है, फिर बॉडी से पूरा आता है, फिर वो क्या होता है किस तरह से, हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू, इस तरह से वो बताएंगे आपको आगे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारा फिर आपका सॉर्टेड होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये थोड़ा एक सीरीज देख लीजिए आप। हार्ट हो गया, फिर एरोटा में जाता है, फिर आर्टरी, तब आर्टियोल्स, कैपिलरी, इस तरह से छोटा में छोटा होते चला जाता है, फिर वेनलेट में जाता है, वेना कावा में जाते हुए, और फिर हार्ट तक पहुँच जाता है। लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं पहुंचता, बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे दो तरह से बटा होता है, जैसे ब्लड का फ्लो जो होता है हार्ट से, तो ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला चेंबर होता है, नीचे में इस तरह से। तो जो वेंट्रिकल वाला होता है ना, वही पंप करता है, वही धड़कता है एक्चुअली, समझे। जो बोलते हैं ना दिल को धड़कना है, तो ऊपर वाला नहीं धड़कता, नीचे वाला ही धड़कता है, यानी वेंट्रिकल धड़कता है, एट्रियम नहीं। ऊपर में एट्रियम है, इधर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इस तरह से बढ़ जाएगा। देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो ये हो गया। तो यहाँ से जैसे लंग्स, जैसे यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो एक ऐसा होता है आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड फ्लो करवाता है। उसी तरह से पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड फ्लो होता है, समझे। तो यहाँ से जैसे देखिए यहाँ पे प्योर ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन को लेते हुए यहाँ पे घुस रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स के थ्रू यहाँ से घुसेगा। लंग्स से ऑक्सीजन लिया और पूरा ब्लड वहाँ से होते हुए यहाँ से घुसा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान देखिएगा कि जो ब्लड का इंट्री होता है ना, ब्लड देखिए यहाँ से एक्चुअली इंटर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। यहाँ से बॉडी से पूरा ब्लड पंप हो गया, मतलब यहाँ से हार्ट से पूरा बॉडी में गया। अब बॉडी में जैसे ही गया ना, तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद देखिए यहाँ से घुसेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मैंने इम्प्योर ब्लड जब है, इम्प्योर ब्लड उसी को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये राइट एट्रियम में घुसता है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आएगा वाल्व के थ्रू, और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चला जाता है, समझे। और लंग्स के बाद वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो वही ऑक्सीजन 17% जो बताया था आपको, 21% जैसे आप 17% लेते हैं तो 4% यूज हो जाता है, तो वही ऑक्सीजन के साथ आता है यहाँ पे, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर यहाँ बॉडी में जाएगा, और वही जो पूरा ब्लड से आपका क्या होगा, पूरा बॉडी में फैल जाएगा, तो वो 4% यूज हो जाता है। कौन यूज करता है, सेल में आप जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है प्रोसेस। चलिए यहाँ पे उतना लंबा नहीं बताएंगे, यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे आपको, यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे ये है। तो ये इस तरह से चीज़ें हो गया, यहाँ पे आप समझ गए हैं। और कोरोनरी साइनस जो होता है, वो जो होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना, तो हार्ट चिप मतलब क्या हो जाता है, ब्लॉकेज का चांस रहता है। तो कोरोनरी साइनस जो में जाकर जमा होने लगा है, सो ब्लड क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और देखिए एक चीज़ होता है कि ब्लड अपने आप के लिए भी तो देना चाहिए, यहाँ से तो पूरा बॉडी में ब्लड भेज रहा है, तो सब सेल को मिलना चाह रहा है। अब ये हार्ट भी तो सेल से बना ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो डेड वे इसको भी मिलना चाहिए ना। तो ये चीज़ यहीं से होता है, जो हार्ट के लिए जो मिलता है ना, खुद के लिए जो ब्लड रखता है, ब्लड इन द सेंस या क्या कि ऑक्सीजन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये कोरोनरी साइनस के थ्रू अगर इसका ब्लॉकेज होगा तो फिर दिक्कत आएगा। यहीं पे ऐसे तीन सा रहता है। और यहाँ देखिए हार्ट चैम्बर जो होता है, हार्ट का चैम्बर कितना वुमेन में 4 होता है, और हार्ट लेयर जो होता है बना हुआ वाल का, वो 3 ही होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिस्टियन बर्नार्ड जो था वो साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट है, पहली बार वही जो था हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। और साइनोएट्रियम नोड जो होता है 2 वोल्ट का बिजली उत्पन्न करता है, हार्ट बिजली घर बोलते हैं इसका, 2 वोल्ट का वोल्टेज बनाता है ये हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये सारा आपका वही है दिस वे। उसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है क्या करता है, वो एक्चुअली घटाता है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है एक्चुअली है अगर। तो यही होता है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बीपी को घटा के रखता है, कंट्रोल मतलब उसको कम करके रखता है, एड्रिनल ग्लैंड बढ़ा के रखता है, समझे। तो मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव देखने में मिलता है वुमेन में, इसलिए इन लोगों का बीपी थोड़ा लो रहता है। लेफ्ट वाला स्प्लीन आप देखिएगा ना, तो लेफ्ट साइड में होता है। ब्लड का अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी बोलते हैं या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए लीवर के जो बच्चा में जो तो ब्लड बनता है, वो लीवर के कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। लीवर में कहाँ, तो और स्पेसिफिक जगह जानना है तो मेसोडर्म में बनता है।
और इस तरह से हो गया। और ब्लड जो होता है प्लाज्मा हो गया, कार्पल्स हो गया। प्लाज्मा 60% है, उसका 60% भी प्लाज्मा लिक्विड होता है, 90% उसका। कार्पल्स जो होता है 40% होता है, उसमें भी 3 ये एक्चुअली सॉलिड होता है कार्पल्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में बटा होता है। आरबीसी जो होता है आपका ये देख सकते हैं 5 मिलियन जो होता है, और 120 दिन लाइफ होता है, ठीक है, लाइफ स्पेन। और इसका 10K होता है और 4 दिन लाइफ स्पेन होता है। प्लेटलेट 2 लाख होता है और लगभग 7 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और अटेंशन एंड एनर्जेटिक का ये काम करता है। और मलेरिया जो होता है उसमें स्प्लीन अपने को क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। 100 ग्राम में लगभग 13, फीमेल में थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। और 100 ग्राम में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन मेल में पाया जाता है। और WBC जो होता है वो ल्यूकोसाइट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट LUEC होगा और बीमारी से रक्षा करता है एक्चुअली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये सब सॉर्टेड है। यहाँ देखिए प्लेटलेट जो होता है वो स्टेमिना में काम करता है। थ्रोम्बोसाइट होता है, थोड़ा आप अपना हिसाब से याद कर सकते हैं। प्लेट में थाम लो तो इस तरह से प्लेट फॉर प्लेटलेट और थाम मतलब थ्रोम्बोसाइट। तो हो सकता है कि मिक्स हो जाएगी, प्लेटलेट का एरिथ्रोसाइट था कि क्या था, तो इस पर आप कुछ अपना बना सकते हैं कोड वर्ड। डेंगू जो होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट में आपका हेल्पफुल है। डेंगू में मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लेटलेट कम हो जाता है। तो कोरोना में आपका प्लाज्मा कम हो जाता है। तो प्लाज्मा आपका जल से पूरा हो जाता है, क्योंकि अभी भी बताया कि प्लाज्मा 90% वाटर से बना हुआ है, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना। प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा 60% है, वो 60% जो प्लाज्मा वो लिक्विड है, 90% कुछ और नहीं है, समझे। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वाटर इनटेक। पोलियो में क्या होता है, लिम्फ जो होता है, लिम्फ वो ख़त्म कर देता है, तो सिग्नल नहीं भेजा पाता है। तो पोलियो में लिम्फ पे असर करता है। ब्लड ग्रुप जो था वो कौन डिस्कवर किया था, तो लैंडस्टीनर एंड वीनर किया था। और प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा में देखिए एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा में जो होता है एंटीबॉडी पाया जाता है और उसको एंटीबॉडी के स्मॉल से दिखाते हैं। और आरबीसी में आपका एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसको, समझे। तो इस तरह से ये देखिए ग्रुपिंग वाला जो वहाँ पे बता रहा था आपको, देखिए ग्रुप ए में जैसे कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो आपको बता रहे थे हम, तो ये कैपिटल A वाला है तो एंटीजन है, इस तरह से देखिए इसका दिखाता है। और इस तरह से इसका सिंबल रहता है, थोड़ा सर्कुलर टाइप का, और यह है ट्रायंगुलर टाइप का। इस तरह से ये ग्रुपिंग बना रहा है A B, ठीक है ना, A B और O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B तो दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है। ग्रुप O में देखिएगा ना तो दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है। AB में देखिएगा ना तो इसमें सिर्फ एंटीबॉडी नहीं होता है, मतलब सिर्फ एंटीजन होता है इसमें, समझ में आ रहा है, A और B दोनों। और ग्रुप B में क्या होता है ना कि B जो है आपका वो क्या हो गया, बड़ा वाला B जो दिखा रहा है आपका क्या हो जाएगा बताइए, वो एंटीजन हो जाएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, तो दोनों इसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी अभी पढ़े कि क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट करता है, फाइटिंग में इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रखेगा। RH फैक्टर जो होता है अगर पॉजिटिव है तो RH फैक्टर है, जैसे विनर हो जाता है इसको, और नहीं है तो नहीं है। जैसे रेसेस कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब वो चीज़ प्रेजेंट है आप में। कोविड पॉजिटिव है मतलब कोविड हो गया आप, समझे। तो इस तरह से होता है। रेसेस बंदर मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो नहीं है वो चीज़, वो उसमें आप में नहीं पाया जा रहा है। डोनर आपको बताएं तो वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव रिसीवर होता है। और इरिथ्रोब्लास्टो डिजीज एक होता है जिसमें क्या होता है ना कि मेल जो होता है ना उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, फीमेल नेगेटिव ब्लड, तो उसमें वही होता है कि एक से ज़्यादा बच्चा पे दिक्कत प्रॉब्लम आ जाता है। और वो क्या आता है इतना कहानी नहीं बताएंगे, बस इतना समझिए इरिथ्रोब्लास्टिक प्रेगनेंट से ही वुमेन का जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 चाइल्ड के बाद वो प्रॉब्लम आता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा वो केयरफुल होना पड़ेगा। A एंड B जो होता है ऑल ग्रुप चाइल्ड में पॉसिबल है, समझे। तो AB एंड अदर अगर मिलता है, A और B मिलके बना तो सारा ग्रुप चाइल्ड में पॉसिबल है, कुछ भी बन सकता है चाइल्ड का। मान लीजिए कि आपका A ग्रुप है और कि आपकी वाइफ का B है, या फिर अपोजिट कर लीजिए, आपका B है आपकी वाइफ का A है, तो आपके बच्चे का होने वाला का चांस AB है, B भी है, AB भी है, ठीक है, O भी है। AB एंड अदर के साथ O छोड़कर सारा पॉसिबल होता है। O और अदर के साथ O और जो अदर जो भी होगा, जैसे A होगा B होगा तो वो हो जाएगा। O एंड B के साथ तो साथ नहीं आ सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फंस जाएगा ना। अभी बताया ना एंटीबॉडी और वो नहीं साथ आता। सेम में क्या होता है, या जैसे A है या B है तो वो उसमें O होगा या फिर सेम पॉसिबल है, मतलब जो सेम है, जो A है तो A हो जाएगा, जैसे A है तो O A हो जाएगा, B है तो O B हो जाएगा, समझे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कि O के साथ अगर A आ रहा है तो O A होगा, O के साथ B आ रहा है तो O B होगा, लेकिन O के साथ अगर A B आएगा ना तो फिर यहाँ पे अभी भी बताया आपको कि O के साथ A B नहीं आता, साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे और वजह जान रहे, फंस जाएगा वो। एंटीबॉडी और एंटीजन का जो सर्कुलर और ट्रायंगुलर से पता ना वो फंस जाता है, इसलिए नहीं आ पाता। ब्लड का फ्लो होना चाहिए ना, ब्लड फ्लो फिर नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखिए यहाँ पे O और क्रॉस AB जब है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो A आएगा या तो B आएगा, समझे। और O है तो O आएगा, A है तो अभी बताएं साथ वाला में क्या होता है, A O या A आएगा, यानी यहाँ पे B रहता है तो O या B आता। A और B है तो सब हो सकता है पॉसिबल, अभी बताएं यहाँ पे ऑल ग्रुप पॉसिबल। तो यहाँ देखिए ऑल ग्रुप पॉसिबल। A और AB है तो इसमें क्या होगा, A B और AB, इस तरह से आता है।
तो ये हो गया आपका क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड जो होता है वो कैस्केडिंग प्रोसेस होता है, मैंने अगर ब्लड का क्लॉटिंग का कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, तो इस तरह से होता है कैस्केडिंग प्रोसेस पूरा। देखिए यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट जो होता है प्लेटलेट, एक्चुअली वो अभी बताया ना प्लेटलेट का टेक्निकल नाम है, प्लस एयर जब मिलता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन मिलकर फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन जो होता है कुछ नहीं जाली जाली वाला स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर बन जाता है। आप देखते हो कि कटता है ना तो ब्लड वहाँ पे एक देखते हैं ना जालीनुमा स्ट्रक्चर, वो फाइब्रिन ही है। और कार्पल्स जो होता है, कार्पल्स अभी बताया ना, कार्पल्स क्या होता है WBC RBC प्लेटलेट, तो वो जो होता है वो फिर रक्त का थक्का एक बना देता है वहाँ पे, समझे, वो वहाँ पे आएगा और एक तरह का रक्का वहाँ पे थक्का, मतलब ब्लड वहाँ पे खत्म हो जाता, नहीं मतलब नहीं बाहर आएगा, फिर रुक जाता ब्लड। और ये सारे होने में विटामिन के का बहुत रोल होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ब्लड का क्लॉटिंग विटामिन के, खाली वो विटामिन के नहीं है, ये प्रोसेस में विटामिन के बहुत हेल्प करता है। अच्छा विटामिन के है तो बहुत फास्ट होगा ये प्रोसेस, समझ में आया, लेकिन होता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो बच्चा मैं पढ़ता हूँ तो डेड वे होता है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे एलिमेंट का भी इस्तेमाल है, कैल्शियम का भी है, तो और विटामिन के का भी इस्तेमाल है, तो दिस वे आपको याद रखना, ठीक है। हेपरिन का बता दिए थे आपके, हवा टच में मर जाता है और डेड। और लीवर में निर्माण जो होता है फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ये हेपरिन तीनों होता है। हेमोफीलिया एक डिजीज है, कटने पे क्या होता है, क्लॉट ही नहीं होगा ब्लड, इंग्लैंड के बाहर आने से वहाँ पे स्टार्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख सकते हैं, स्किन है तो पसीना, सीबम, नमक, ये सब जो होता है। आपको पढ़ना है तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, दिस में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टच कर रहा हूँ। मेनिंजाइटिस जो होता है ब्रेन बाहर झिल्ली जो होता है एक्चुअली, और ये स्पेलिंग देख लीजिएगा गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। और पेरिट्रैकिक जो होता है वो हार्ट का जो होता है, पेरिटार्डिक शायद आगे में भी आएगा ये। और पूरा ये तो लंग्स का झिल्ली पूरा मेम्ब्रेन नहीं होता है, गलत लिखा हुआ, पूरा मेम्ब्रेन होगा। ये अच्छे से आपको बताएं, विसरल मेम्ब्रेन ऐसे करके भी होता है, उसका इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला। आप देखिएगा वो लीवर ख़राब होता है ना तो क्या हो जाएगा, तो शराब पीने से एक्चुअली लीवर ख़राब होता है ना। देखिए यहाँ पे क्यों होता है वो सब बताएंगे, यहाँ पे डिटेलिंग करना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो है ये किडनी है आपका, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है। कभी कभी पूछ देगा किडनी का पोजीशन, एड्रेनल ग्लैंड का पोजीशन कहाँ है, तो याद रखना आपको एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे हो गया। अब ये किडनी जो है, किडनी का और स्पेसिफिक ये पार्ट को काट के यहाँ रखिए, तो यहाँ देखिए ये बाहर वाला कार्टेक्स होता है, मीजुला मेडुला होता है, इधर वाला जो होता है रेनल हेलियम होता है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है, पूछ देता है कभी कभी, रेनल हेलियम में सबसे ज़्यादा यूरिया यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड वाला जो होता है थोड़ा नीचे होता है, लिवर दबाव की वजह से होता है एक्चुअली, और किडनी इस तरह होता है, यहाँ पे फिर इसे यूरिटर जुड़ा होता है और फिर इसे ब्लड आ जाता है और यहाँ से उरेथ्रा, यानी जो आप सुसु करते हैं वो पेनिस के थ्रू यूरिथ्रा रहता है कनेक्टेड। अब ये किडनी है, तो किडनी जो होता है कौन सी झिल्ली से है, पेरिटोनियम झिल्ली से ये अपने आप को इसको सुरक्षित रखा गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये काम करता है। और यहाँ पे PCT बोलते हैं जिसको, या बोमेन कैप्सूल बोल लीजिए, संपुट भी बोलते हैं हिंदी में, और रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो आपको वहाँ पे बता रहे थे। अगर आप एक्चुअल आता है कि कौन करता है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना लंबा वाला, ये PCT बोलते हैं, यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा नेफ्रॉन जो होता है वो एक्चुअली यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। और यहाँ नेफ्रॉन जो है किडनी, मतलब उसी का क्या है, एक होता है न्यूरॉन। यहाँ देखिए नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन आपका किडनी का यूनिटली भाग बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हो रही होती हैं। अब हार्ट जांच करता है तो ECG वगैरह होता है, PQRST वाला ग्राफ बनता है, इस तरह से PQRST कार्डियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, इस तरह से ही सारा। यूरिन में 95% वाटर होता है, यूरिया जो होता है आपका लगभग 2% होता है, pH जो होता है इसका लगभग 6 होता है, एसिडिक होता है। और पीला जो होता है एक्चुअली यूरोक्रोम की वजह से, और गंध जो होता है अमोनिया की वजह से होता है, ठीक है। किडनी की बीमारी स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, यहाँ गलत लिखा हो, वो एक ऑक्जिलेट क्या होता है, वो एक्स होगा ना, वो XILAT। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। और गॉड वगैरह, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाता है, यूरेनिया डिजीज जो होता है, अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा। किडनी होता है उसका ट्रांसप्लांट जो होता है लगभग 48 घंटे के विदिन करना रहता है डेड बॉडी से, ऐसा नहीं है कि। और दिस वे होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोथलिक यूरिया उत्सर्जन करता है मानव वगैरह, मतलब हुमायून में देखिएगा ना, पशु में तो यही होता है ना, एक्सक्रेटरी में। और जो यूरिकोटेलिक होता है उसमें यूरिक एसिड आता है, हम लोग में यूरिया आता है, समझे, पक्षी और रिप्टाइल में देखिएगा। तो इम्यूनोटेलिक जो होता है अमोनिया एक्सक्रेटरी करता है, गैनोटेलिक जो होता है, तो इस तरह से सबका अलग अलग होता है। नर्वस सिस्टम देख लीजिए, यहाँ पे नर्वस सिस्टम में क्या बोलता है कि ये एक तरह से क्या है, MBC भी बोल सकते हैं, MCB बॉक्स है ब्रेन का, उतना नहीं जाते हैं, यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं। जिससे यहाँ ब्रेन देखिए फ्रंटियर होगा, बीच वाला होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हिंड मिड और फोर ब्रेन बोलते हैं ना, इसको फोर ब्रेन बोल सकते हैं, इसको मिड, इसका हिंड बोल सकते हैं, पीछे वाला। तो यहाँ पे आगे वाला में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस मिलता है। यहाँ पे 2/3 जो होता है यही होता है, 66% सेरिब्रम। इसमें ये आगे वाला में 2/3 अकेले का यही होगा, ठीक है, जो मेमोरी में काम करता है। थैलेमस जो होता है आपका एक्सटर्नल जानकारी देता है, जैसे बाहर से ठंड हो गया, ठीक है ना, या फिर गर्मी, इस तरह का जानकारी देता है, गर्मी लग रहा है तो ये, कि या कोई मारा तो, समझे। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे अंदर टेम्परेचर ज़्यादा तो पसीना आने लगता है, भूख लगता है, मतलब आपको सुसु लग रहा है, हाँ, प्यार आ रहा है, तो ये सब हाइपोथैलेमस का काम है, वहीं से गाइडेड हो रहा है, तो वहीं से आप सोच पा रहे होते हैं। बोलते हैं ना दिमाग से, लोग दिमाग में कौन सा है स्पेसिफिक पार्ट, हाइपोथैलेमस। और अंदर जाइएगा तो और अंदर चीज़ें हैं इसके। ब्रेन जो होता है यहाँ पे मिड में कार्पोरा और सेरिब्रल होता है। कभी कभी यही पूछ देगा कि कार्पोरा कहाँ पे है, समझे,
कभी कभी यही पूछेगा कि मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ पाया जाता है। तो सेरेब्रल जो होता है ईयर आई वगैरह जो होता है उस चीज़ को उस चीज़ से जो भी फंक्शनिंग हो रहा है तो उसको गाइड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आप सुन रहे हैं तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो आपको ये गाइड कर रहा है कि हम सुन पा रहे हैं। अगर सेरेब्रल खराब हो जाएगा ना, कार्पोरा खराब हो जाएगा तो आप सुन नहीं पाइएगा, समझे। खाली कान होना जरूरी नहीं है, सबका कनेक्टिविटी है ब्रेन तक ना, तो मेन वही है ब्रेन है। यहाँ सेरेब्रल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी लिया जा रहा है डिसीजन वहाँ से फिर वो गाइडेड हो रहा होता है। सेरेबेलम में बैलेंस का काम करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, भोजन खा रहे हैं तो कई तरफ बताया था आपको ना, एपिग्लोटिस होता है यहाँ पे आपका फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स लैरिंग्स। तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पे कौन सा को बंद करना, वहाँ पे दो चलता है ना, ओसोफेगस वाला और ट्रेचिया वाला चल जाता है। तो सांस ले रहे हो तो वहाँ कौन सा नली बंद करना, कौन सा खोलना, तो ब्रेन से यहीं से गाइड हो रहा होता है। तो दिस वे आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है आपको बताए थे 31 पेयर जो नर्व होता है स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ होता है, 12 पेयर नर्व जो होता है ब्रेन से निकला हुआ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, पढ़ना है तो पेरिफेरल और ऑटोनोमस ये सब। और मोटर नर्व में क्या होता है, ब्रेन टू ब्रेन से लेके बॉडी तक कनेक्ट होता है। और सेंसरी नर्व में क्या होता है, जो बॉडी से लेके ब्रेन तक जाता है, समझे। तो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ हो सेंसेशन हुआ तो वो वही होता है, वो आपको ब्रेन तक लेके पहुँचाता है कि क्या हुआ, क्या फील किया। ब्रेन में जो होता है ना सिग्नल सही जाता है जब सोडियम वगैरह अच्छा रहेगा, और इसी पर कमी नहीं होना चाहिए। ये सेक्सुअल से जो होता है जैसे उसमें बर्डिंग होता है, आपको पता भी था, बताए भी थे पीछे, हाइड्रा वगैरह करता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल वगैरह में देखते हैं तो 12 ईयर टेस्टिस और पेनिस, और यही जो होता है एपिडिडमिस इसके बाहर में होता है, इस तरह से ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। स्पर्म जो होता है ये भी ब्रेन का पार्ट से ही गाइडेड हो रहा होता है, समझे। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा पार्ट से बताएंगे, इसका तो शायद बनाए भी हैं, आप जाकर स्पेसिफिक अगर देखना है, बहुत अच्छे से जानकारी लेना है तो आप जाकर देखिएगा, इसका अलग से वीडियो बना होगा, टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, सब कुछ बना हुआ वहाँ पे। स्पर्म जो है वो 20 मिनट लाइफ होता है और दिस नट। और वैक्सकोटोमी जो होता है, मतलब अगर आपको काट देगा ना, वैक्सकोटोमी एक लेयर होता है, मतलब लेयर नहीं बोल सकते आप उसको, ट्यूब होता है, वो ट्यूब को काट दिया तो क्योंकि अब स्पर्म यहाँ बना तो एक ट्यूब के थ्रू होते हुए ना यूरिथ्रा तक, ये मतलब आपका यूरिथ्रा से होते हुए ऐसे पैसेज जो बनता है पेनिस से बाहर आएगा। अब ट्यूब ही काट दीजिएगा तो यहाँ से बना लेकिन ऊपर आया ही नहीं, तो पेन, समझ रहे हैं। तो वो आप मतलब आप सेक्स कर रहे हैं तो वो वहाँ तक जा नहीं रहा। और जानते हैं कि ओवम को या ओवरी में जो ओवम जो बन रहा है ओवरी से, तो उस वहाँ तक पहुँचना ये चाहिए स्पर्म। तो ये तो यहाँ से आप ट्यूब ही काट दिए, तो समझ रहे हैं। तो दिस में क्या होता है, स्टरलाइजेशन कह सकते हैं कि उस वो आप कैपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हो गया। और ठीक है, आप यहाँ पे और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इस तरह से होता है। और यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल जो होता है, स्पर्म जो होता है ओवम होता है, तो जायगोट मिला दोनों बना, तो फिर उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है और इस तरह से बेबी बनता है। और ओवम जैसे लगभग 2 दिन लाइफ होता है, बाहर नहीं, वो अंदर इनसाइड अगर बॉडी में है तो ऐसे रहता है कि 2 दिन तक मतलब चांसेस रहता है। और भी चीज़ पे फैक्टर बहुत सा डिपेंड करता है। यहाँ पे काट देगा ना फ्लैपियन ट्यूब, तो ट्यूबिकोटोमी कहलाता है। अगर फ्लैपियन ट्यूबे काट दिए तो यहाँ से ओवम, यहाँ पे ओवरी था, ओवम निकाला, यहीं पे रहता है, यहीं पे आके ना फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ट्यूब काट दिया, अगर मान लीजिए कि मेल अपना रखा हुआ, फीमेल ही अपना ट्यूब कटवा ली, तो यहाँ से फिर आएगा और वहाँ फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो बच्चा कभी नहीं पैदा होगा, समझे। तो दिस वे होता है। यहाँ पे ओवम हो गया, मेटोकांडिया नहीं रुका रहता है। ओवम में मेटोकांडिया नहीं होता, मेटोकांडिया रहता है तभी ना वो चलता है, एक्चुअली यहाँ नहीं रहता है। स्पर्म में मेटोकांडिया रहता है तो वो चल पाता है, समझे, ऐसे मूव कर पाता है टेल के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए टेल में होता है शायद मेटोकांडिया ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो हम अभी बताएं कि ये पूछ भी देता है, छोटा छोटा पॉइंट है। यहाँ देखिए अगर फेस डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 अलग अलग स्पर्म एक ओवम को क्या किया है, फर्टिलाइज किया है। अगर फेस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि एक स्पर्म आया है और उसको एक स्पर्म जो है क्या कर रहा है, 2 अलग अलग ओवम को फर्टिलाइज कर दे रहा है, समझे। तब उसे केस में फेस सेम आ जाता है, समझे। तो इस तरह से होता है। मतलब क्या हुआ कि जब ड्यूरिंग द 28 डे पे होता है ना, साइकिल चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे 2 ओवम निकल गया, समझ में आ रहा है, 2 ओवम निकल गया, आपका स्पर्म आया और वो क्या किया, दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। तो ये वाला कंडीशन क्रिएट होगा अगर आपका स्पर्म आया और एक ओवम को ही कर रहा है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन बन गया जहाँ पे आप रोक ही नहीं पाया। एक स्पर्म जैसे ही जस्ट ही उसको, एक लेयर होता है ना बाहर में, प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे ही उसके तोड़ता है, उसके बाद वो जैसे ही इन करता है ना, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर फिर क्रिएट हो जाता है कि दूसरा नहीं इन कर सकता, समझे। लेकिन वो ऐसा सिचुएशन है कि दोनों इन कर गया, समझे। तो इस हिसाब से होता है वो। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए पूरा और इन डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उतना। माइटोकॉन्ड्रिया टेल में कभी स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तो उसका बता देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया टेल में होता है, देखिए यहाँ पे बता रहा था आपको। यहाँ पे देखिए आप, इंदिरा जो है पहला वो लड़की थी जो सरोगेट मदर बनी थी, और दिस में ये कंप्लीट हुआ। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें क्या होता है, जायगोट आउटसाइड बॉडी में बना देते हैं, तो वही होता है।
मैंने हम लोग स्पर्म ओवम लेकर 12 ही फर्टिलाइज करवा के वो जायगोट बना दिए, उसके बाद उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, वोम में। अब यहाँ देख सकते हैं बेबी जो होता है वो 6 वीक का या फिर 1.5 मंथ का जो होता है, तो इस तरह से में उसका मतलब पहला हार्ट वहीं पे बनता है, 1.5 मंथ मतलब लगभग, तब जो हार्ट बनता है ना, तो उसके वजह से जो उसका क्या बोल सकते हैं आप, हार्ट बीट होता है। तो आफ्टर देन वो एक वोमिटिंग वगैरह जो आता है आप सुनते होंगे, तो 1.5 मंथ बाद ही आता है। तो दिस वे ये होता है 1.5 मंथ में ही आता है, जब ये हार्ट धड़कता है ना, तो उसी से कनेक्टेड है, वो उसी से होता है। अभी हम देखिए पीरियड जो होता है, एवरेज टाइम पीरियड का जो होता है वो 5 डे या 1 से 7 दिन ले सकते हैं। पीरियड के 7 दिन बिफोर एंड 7 दिन आफ्टर जो होता है ना, वो सेफ जोन होता है, मतलब आप सेक्स कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब पीरियड आया, पीरियड किसी का आया तो उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, जैसे ही आज पीरियड आया तो आज पीरियड के 7 दिन बाद तक हम सेक्स कर लो, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवम का रिलीज होना चाहिए ना। तो अभी हुआ है तुरंत थोड़ी ना ओवम रिलीज होता है, 28 दिन पे होता है ना, वो गैप चलता है ना साइकिल, या फिर जैसे ही रिलीज या 7 दिन पहले कर लीजिए, ठीक है। तो अगर 7 दिन पहले भी कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो देखा कि जैसे ओवम ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, लेकिन अब उसको फर्टिलाइजेशन चाहिए, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, तो वो फिर क्या होता है ना कि यूट्रस जो होता है वो एक बना हुआ होता है, यूट्रस में एक अपने आप को एक लाइन बनाता है यूट्रस में कि बेबी आएगा तो यहाँ पे पले बढ़े, तो यूट्रस अपने आप को एक प्रिपेयर करता है, लाइन वहाँ पे बनता है, ठीक है। लाइन बनने के मतलब मैंने आप एक जगह है जो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तो प्रिपेयर होने के लिए वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्लड अच्छा फ्लो होता है, वहाँ पे टिश्यू वगैरह सब एकदम सोफिकेटेड हो जाएगा। अब वो क्या होता है ना कि लास्ट अब नहीं आ रहा है, तो एक लिमिट होता है, एक टाइम फ्रेम है, उसका भी पूरा साइकिल चलता है, वो कभी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको। बस अभी मोटा मोटी समझिए यही कि वो क्या होता है ना कि अब लास्ट होने वाला है, तो लास्ट टाइम पे वो क्या हो जाता है ना, जनरली यही होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, चांसेस फिर भी हो सकता है कि कुछ हो जाए, लेकिन जनरली यही होता है आमतौर पे, जो जनरली बात किया जाता है ना। तो यहाँ पे जनरली यही होता है कि वो लास्ट वाला 7 डे पे क्या होता है ना कि वो फिर सिगरेटेड होने लगता है। अगर मान लीजिए कि वो हम फर्टिलाइज कर भी गया ना, तो यहाँ पे नहीं ना वो रह पाएगा, सिगरेटेड हो जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आके वो इम्प्लांट होता है, वो पूरा एक प्रोसेस है, बताएंगे आपको, थोड़ा अभी बताने लगेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, उतना तो ज़रूर बता दिए हैं जितना आपको बताना चाह रहे थे हम। यहाँ पे देखिए पीरियड में क्या होता है, और इस तरह से वही है बता रहे हैं कि बीच वाला में मैच्योर होता है, उसमें नहीं करना चाहिए, उसमें अगर आपको मतलब बच्चा चाहिए तो आप उस वक्त सेक्स कीजिए। एस्ट्रोजन जो होता है वो मेन होता है, वही सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी जिसको उभरता है। और आप जानते हैं ना प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा वहाँ पे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन होता है ना, और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, और 9 मंथ में बॉय होता है, लेकिन जो गर्ल्स होता है थोड़ा ज़्यादा रहती है, वो 9 मंथ 10 डेज रहती है। और ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ाता है, जैसे अल्फ़ा ग्लाइकोजेन जो है ना उसको वही बढ़ाता है। और साइकोलॉजी जो होता है एक्चुअली स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं, नॉट साइकोलॉजी, एक्चुअली फाइकोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है सेरोलॉजी बोलते हैं। पिनियल ग्लैंड जो होता है मेलेटोनिन नींद वाला निकालता है, पिनियल जो बोलते हैं ना कि क्लॉक मैंने कि अपना जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं कि जब सो रहे हैं, जब उठ रहे हैं, जब खा रहे हैं, उसी समय ऑटोमेटिक हो रहा होता है चीज़, तो डेड विल बे ये यहाँ से होता है। मेलेटोनिन एक टाइम के बाद में कम होने लगता है, तो आप देखते होंगे कि नींद फिर कम आने लगता है, बूढ़ा में देखते हैं और बहुत कम आता है नींद, बच्चा में देखते हैं बहुत सोता है, दबा के सोता है। तो दिस वे ये सब गाइडेड है, सब जो हो रहा है ना, बहुत सी चीज़ें आप कर नहीं रहे हैं वो हो रहा है, समझ में आ रहा है। स्किन जो होता है 28 दिन लाइफ पे स्किन का मतलब करना भी, अगर आपको चाह रहे हैं तो कीजिए, वो सब एक देखिए नेचर के खिलाफ जाइएगा ना तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाइएगा, आपको नेचर के साथ अटैच होकर रहना पड़ेगा। नेचर मीन्स व्हाट, खाली बाहर नहीं, इनसाइड वाला नेचर देखिए कि क्या बोल रहा है, मतलब नेचर इनसाइड क्या बोलते हैं। नेचर को अगर थोड़ा सा विगर एस्पेक्ट में अगर सोचना है तो ऐसे सोचिए ना कि आपके बाद आने वाले, आपसे पहले आने वाले जितने भी पीढ़ी थे तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहा है, तो वही तो नेचर है ना। नेचर और क्या है, आप क्या नेचर में हैं, आप जिसके थ्रू आए हैं तो वही आपके लिए नेचर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कैसे बॉडी काम कर रहा है अकॉर्डिंगली आपको वैसे करना है, नेचर और कुछ नहीं होता, समझे। स्किन जो होता है 28 डे लाइफ होता है, और मतलब स्किन ऑटोमेटिक, जैसे मेरा ये स्किन है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये 28 दिन के बाद क्या हो जाएगा, डीजनरेट होकर ख़त्म हो जाता है। इसका लाइफ होता है, सब चीज़ का लाइफ है, समझे। आपका भी लाइफ है, स्किन का भी लाइफ है, आपके ब्लड में RBC का लाइफ है, देख रहे हैं ना। तो कोई हमेशा परमानेंट नहीं है, जो आया है वो जाएगा। अब यहाँ देखिए दावा क्रीम तेल जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं एब्जॉर्प्शन, आप लगाइएगा ना तो अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा बाहरी परत जो होता है डर्मिस जो होता है वो, और एपिडर्मिस जो होता है बाहरी परत होता है, फिर डर्मिस होता है, उसके बाद फिर फैट वाला लेयर आता है, समझे। तो पहला बाहरी परत, फिर ऐसे कबाड़िएगा इसको ना तो डर्मिस आएगा, फिर कबाड़िए तो फैट, इस तरह से रहता है। और डर्मिस में जो होता है वहीं पे डर्मिस में ग्लैंड, हेयर, जैसे आपका बाल है तो बाल जो है कहाँ तक गया हुआ है एक्चुअली, तो वो डर्मिस जो है, डर्मिस
वहीं से अटैच बाल वहीं से आ रहा होता है बाहर तक, समझे, ग्लैंड से, ये नहीं कि एपिडर्मिस के ऊपर तो या फैट तक से आ रहा होता है, ऐसा नहीं। तो सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर फैट, और डर्मिस से ही ग्लैंड, हेयर और ये सब जितना है रेक्टिकुलर ये सब अटैच होता है, वहीं से उसका मतलब उत्पत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बाहर में होता है मेलोनिन, उससे ब्लड नहीं होता, उससे पहला वाला चमड़ा खींच के देखिए कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कैपिलरी होता है ना, कैपिलरी क्या होता है, एकदम बहुत पतला से पतला, पतला से पतला होता जाता है। तो कभी कभी आप देखते हो ऐसे मार दिया ना तो रेड सा हो जाता है, खून नहीं निकला लेकिन रेड से जम गया, तो डेट इज द कैपिलरी जो हैम्पर हो गया, वहाँ पे ब्लड जम गया, समझे। और फेलेम जो तो उतना ज़्यादा वो नहीं होता है दिक्कत, लेकिन हाँ उसको आप थोड़ा गर्म पानी से सेकिए तो वहाँ पे क्या होगा, वो रिलीज होगा तो वो हट जाएगा, फिर वो मतलब कैरी ऑन होता रहेगा ना, फॉरवर्डेड हो जाएगा फिर उसी तरह से। तो डेड भी होता है क्योंकि वो प्रेशर से आ रहा होता है ना। देखिए हर चीज़ जुड़ा हुआ है, अगर मैं बोलना लगूंगा तो लंबा जाएगा, उतना नहीं बताना है। अब बस एक ओवरव्यू फिर भी दे रहा हूँ। फॉलियम जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे फाइबर, सेब और कैम्पियन, ये सब चीज़ पाया जाता है। और जैलम में आपको मिल के यही सब से बना हुआ है। और जैलम में फाइबर है, वेसल है, परफोरेशंस है, ट्रेचिड है। तो कभी कभी पूछ देगा कि किस में कौन सा नहीं है, तो देखिए सीब फैलम में है, इसमें नहीं है, कैम्पियन इसमें है, इसमें नहीं है, ट्रेचिड इसमें है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, समझे, ये बहुत पूछ देता है। तो यहाँ पे देखिए एससी है जो कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें पीटीबी है जो कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो डेड फाइबर तो दोनों में कॉमन है। स्किन की मोटाई जो होता है लगभग इतना होता है, और पर्वों की स्किन जो सबसे पतला होता है, पलक वाला जो है ना, तो बड़ा स्किन पतला होता है। तलवार नेतली का सबसे मोटा होता है। 1/10 सेकंड जो होता है, लिसन आप कुछ किए ना तो वो ईयर तक वो डिटेक्ट कर पाता है 1/10 सेकंड के बाद, उसके बाद फेड ऑन हो जाता है। और स्टेपी, इनकस, मेलिसस, ये सब क्या है बताइए। और यहाँ पे देखिए ये जो होता है आपका पिनियल, जो बाहर वाला ऐसे कान लटका है, पिन्ना बोलते हैं उसको। और आफ्टर देन इसे ईयर ड्रम आता है, और फिर ओसिकल और कोचिला, इस तरह से पूछ देगा नाम ही कि ये बताइए किस में है, तो ईयर में ही होता है। और इस तरह से कैनाल, ईयर ड्रम और इस तरह से होता है। अब इसको देख सकते हैं। और लास्ट तक जो जाता है वो ब्रेन को डायरेक्ट करता है, ये यहाँ कार्पोरा पेंडिकल करता है, ठीक है, उसी से थ्रू आप सुन पाते हैं। ये हड्डी है, ठीक है, कान की हड्डी है। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका सबसे लास्ट वाला बीटर टेस्ट देता है, और इस आगे वाला स्वीट, फिर इधर साल्ट, फिर इधर सावर, बीच में कोई टेस्ट नहीं होता है बीटर। और एक उमामी टेस्ट भी बट भी होता है, समझे, वो भी जीभ मतलब टंग का फोटो है, ठीक है, टंग का है फोटो, जीभ का फोटो है। और उसमें ये आगे वाला जीभ का देखेगा ना पॉइंट में, तो वहाँ पे स्वीट कर देता है, मतलब वहाँ पे स्वीट बट ज़्यादा होता है, तो स्वीट वाला आपको टेस्ट देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्वीट में नहीं फील कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ कर पाते हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ कैटेगराइज लाइक दैट, समझे। अब यहाँ पे नोज देखिए, नोज जो ऑयल फैक्ट्री उसमें बहुत सारा आता है, करोड़ों ऑयल फैक्ट्री लोग रहता है, ठीक है, नर्वस से कनेक्टेड रहता है, उसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, किसी चीज़ को स्मेल ले पाते हैं। ऑयल फैक्ट्री खराब आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सेंसरी जो बताते हैं ना कि टच करने पे ये फील होता है, देखने पे ये फील होता है, तो सबका चीज़ का एक वो है, ठीक है, एक लिमिटेशन है और एक बेसिक उसका वजह है कि क्यों हो पा रहा है। वो चीज़ ख़त्म तो वो चीज़ ख़त्म, समझे, जो चीज़ वो हो रहा था उस वजह से। इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड से स्कैन करते हैं फॉर आधार कार्ड वगैरह, तो जैसे थंब वगैरह, आइरिस वगैरह, डीएनए वगैरह, इस तरह से आप देख सकते हैं। और मोबियन जो मोमीबियन, ठीक है, मोमीबियन जो ग्लैंड होता है ना, आंसू बनाता है एक्चुअली। और जो लेक्रामाइल ग्लैंड होता है वो लाइसोजाइम आंसू जो होता है, लाइसोजाइम आंसू में जो है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आई वगैरह जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर बनाता है ना। आई जो होता है उसमें क्या बनता है, जो रेटिना पे इमेज बन रहा होता है वो रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है और स्मॉलर रहता है, ठीक है। और क्योंकि आप आकाश देख रहे हैं तो आकाश उतना बड़ा आकाश नहीं बनेगा, स्मॉलर रहता है, और लेकिन रियल बनता है इन्वर्टेड। जो चीज़ किसी चीज़ पे बनाया जा सकता है उसको रियल बोलते हैं, ठीक है ना। और वो बनता है इन्वर्टेड है, ब्रेन उसको फिर डिडक्ट करके सीधा करता है, समझे, तो आप सीधा देख पाते हैं। टिपिडियम लूसिडियम जो है चमकता है, जिंक है। और तो यही एक्चुअली मतलब इसी चीज़ से, जिंक से ही बना होता है ना, लिपिडियम लूसिडियम जो भी। अब जैसे आप देखते होंगे कोई बिल्ली का, जानवर का आँख जो होता है चमकता है, डेट इज़ वाई इस चीज़ से बना होता है। और यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ना अगर आपको, तो ये सब पढ़ सकते हैं। आइरिस वगैरह जो होता है बहुत लोगों का ब्लू होगा, ब्लैक, ब्राउन, तो ये दिस वे होता है, पुपिल कॉर्निया ये वो। कन्वेक्स लेंस वन, और डोनेट जो करता है ना, कॉर्निया डोनेट किया जाता है, समझे। यहाँ पे देखिए कोराइड वगैरह हो गया। यहाँ पे आप देखिए या कोराइड जो होता है ना, रेटिना को ब्लड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, समझे। और सिलेरी मसल जानते हैं, लेंस जानते हैं आप। यहाँ पे आपका मैकुला भी होता है, ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, वहाँ पे दिखेगा नहीं, वहाँ पे इमेज बनेगा तो। और इक्वस का थोड़ा जो आप देखिएगा ना, तो म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, इसका ज़्यादा होता है 1.44। इक्वस का और विट्रस, इसके आगे वाला ये इक्वस होता है। लेंस और ये जो लेंस और आइरिस के बीच का जो है, और लेंस के बाद और रेटिना के बीच का जो होता है उसका विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। लेंस की रक्षा करता है एक्चुअली, तो एक्वस ह्यूमर ये एक पानी से लिक्विड भरा हुआ है, और रेटिना का रक्षा करता है, आँख का गोला का रक्षा करता है, ये यहाँ पे भी लिक्विड भरा हुआ है, समझे।
यहाँ पे देखिए अब इस तरह से ये होता है और फिर येलो स्पॉट, चींटी का आँख बाहर होता है एक्चुअली, समझे, येलो स्पॉट या मैकुला बोलते हैं, येलो स्पॉट या मैकुला। यहाँ पे रेटिना जो होता है मिड में एकदम बेस्ट इमेज सबसे बनता है, यहीं पे मैकुला पे येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, रेटिना का जो मिड है एकदम बेस्ट इमेज बनाता है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फोबिया सेंट्रियोल्स होता है ना वो पैनी नज़र मैकुला के एकदम बीच, जैसे मैकुला हो गया बीच में, ये रेटिना के बीच मैकुला, मैकुला में भी सबसे मैकुला के बीच, समझे, तो एकदम जो बोलते हैं ना कि ऐसे आँख फाड़ के देख रहे एकदम पैनी नज़र की, एकदम पहचान जाना कि क्या है, समझे, तो डेड वे। और फोबियो सेंट्रियोल्स होता है वो पॉइंट को बोलते हैं फोबियो सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देखिए ऑप्टिक नर्व जो होता है इंटर करता है, ठीक है ना, रेटिना वाला पॉइंट, तो नो लाइट यहाँ पे, तो ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे कुछ नहीं होता, समझे, जो ऑप्टिक नर्व आपका वहाँ जहाँ ऑप्टिक नर्व जो होता है आकर रेटिना पे करता है तो वहाँ पे कोई नहीं, ब्लाइंड स्पॉट है वो। ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बने इमेज को क्या करता है, ब्रेन में ले जाके वही ना उस वो करवा रहा होता है, डिटेक्ट सोचवा रहा होता है क्या है नहीं है कैसे। विटामिन ए से रॉड कमज़ोर हो जाता है तो रतौंधी हो जाता है, विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए, समझे, विटामिन ए से नहीं हो जाता, विटामिन ए की कमी से, समझ पा रहे होंगे, वो समझते होंगे आप। कोन शेप जो होता है लाल नहीं दिखता है, समझे, इसमें डाल्टोनिज्म बोलते हैं, तो लाल आपको नहीं दिखेगा। और रंग जो होता है पहचानता जो है ना, जैसे लाल हरा, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और रॉड वाला जो होता है वो नाइट में जो होता है अंधेरा में देखने के लिए जो होता है वो रतौंधी विटामिन ए कमी हो जाता है। तो यही है आपका रॉड जो होता है ना, रॉड, तो रॉड एक्चुअली नाइट में देखने के लिए बहुत मदद है। रॉड कमजोर तो आप नाइट में नहीं देख पाइएगा, रतौंधी जिसको बोलते हैं, यानी रॉड कब कमजोर होता है जब विटामिन ए की कमी होता है, अभी बताया ना, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देखिए ब्रेन में जो होता है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, ये सब कहाँ है, ब्रेन में ही है ना जी, जगह ही पूछ जाएगा बहुत सा छोटा छोटा एग्जाम में। डायफ्राम जो होता है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अपर्चर जो होता है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक डायफ्राम वहाँ होता है, समझ में आ रहा है कहाँ पे, जैसे आप जब सांस लेते हैं तो लंग्स के नीचे डायफ्राम बना होता है, आपको किस तरह से वो सांस ले पाते हैं, किस तरह से छोड़ पाते हैं, वो हम आपको बताएं, जाके देखिएगा कि किस तरह से आप रिस्पायरेशन कर पाते हैं। और यहाँ पे डायफ्राम वगैरह दिस डैट, और यहाँ पे उसके बाद ग्लैंड बताते हैं आपको। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।